मान लेते हैं। जिस बिंदु पर वे ये काटेंगी, जिस बिंदु पर ये काटेंगी तो वहां पर ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। तो दिख रहा होगा आपको, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, समझ पा रहे होंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहां शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। तो कितने शीर्षाभिमुख कोण? 4 शीर्षाभिमुख कोणों का निर्माण होगा और एक एक जोड़ी के शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। मतलब दो जोड़ी बोल सकते हैं या 4 बोल सकते हैं, एक जोड़ी में 2 होते हैं ना। तो देखिएगा, दो जोड़ी शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होगा या 4 शीर्षाभिमुख कोणों का निर्माण होगा। ठीक है, और चारों के चारों शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये सारे पॉइंट लिखिए, देख लीजिए ध्यान से। देखिए, अगर ये कोण आपका x है तो ये भी कोण आपका x होगा। ध्यान दीजिए मेरी बात, इस शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के शीर्ष पर ही तो है, एक दूसरे के। ये जोड़ा बन गया आपका एक, या आप कह सकते हैं 1 और 2 बन गए, या एक जोड़ा बन गया, या 2 शीर्षाभिमुख कोण बन गए और दोनों शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर। शीर्षाभिमुख, शीर्ष के मुख होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। दोनों के दोनों कैसे होंगे? बराबर। अगर ये x है तो ये भी x होगा। अगर ये y है तो ये कोण भी y होगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो देखिएगा x y, अगर ये 50 अंश का है, अगर ये 50 अंश का है तो यही बाबू 50 अंश का होगा। ये अगर 50 अंश का तो यही बाबू 50 अंश का होगा। अगर ये 30 अंश का है तो ये भी आपका 30 अंश का होगा। अगर ये 20 तो ये भी 20, अगर ये 10 तो ये भी 10, अगर ये 100 तो ये भी 100, ये 120 तो ये भी। ये बात ध्यान दीजिए हमेशा के लिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब काटती हैं, तो वहाँ शीर्षाभिमुख कोणों का निर्माण होगा और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। 4 शीर्षाभिमुख कोणों का निर्माण होता है, जिसमें आप कह सकते हैं 2 जोड़ी शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। 2 जोड़ी ही तो हुआ, एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी ये हो गया, 2 जोड़ी हो गए, 2 जोड़ी हो गए। बात समझ में आ रही है? आइएगा अगला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आइए, हो गया। आइए, लंब रेखा या लंब कोण बोल सकते हैं, लंब रेखा या लंब कोण। आइए, छठवां, लंब कोण या लंब रेखा पर कोण। ऐसे परपेंडिकुलर एंगल। जब किसी रेखा पर कोई सामने वाली रेखा लंब हो तो वहां हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा, वहां हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा। और लंब रेखा पर हमेशा 4 समकोणों का निर्माण होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, समकोण कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं और समकोण एक दूसरे पर रखा हुआ होता है। अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है तो वो बोलेंगे आप समकोण है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 4 समकोणों का निर्माण होगा। तो प्रथम समकोण यहाँ बनेगा, दूसरा समकोण ये बनेगा, तीसरा समकोण ये बनेगा और चौथा समकोण ये बनेगा। क्लियर दिख रहा होगा, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा आपको फिगर में। ठीक है, स्पष्ट रूप से फिगर में दिख रहा होगा। 4 समकोणों का निर्माण हुआ और ये लंब कोण कहलाते हैं, ये लंब कोण कहलाते हैं। अगर हम एक लंब कोण का मान पूछें तो एक लंब कोण का मान बताएंगे आप 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम एक लंब कोण का मान पूछें तो एक लंब कोण का मान बताएंगे हम 90 डिग्री। अगर हम 4 लंब कोणों का मान पूछें तो बोलेंगे आप एक समपूरक। बताइए गलत बोले क्या? अगर हम 4 समकोणों का मान पूछें, अगर हम 4 समकोणों का मान पूछें या 4 लंब कोणों का मान पूछें तो बोलेंगे समपूरक, क्योंकि समपूरक बाबू 360 का तो होता है, अभी बताए हैं हम। ठीक है, अगर हम 2 समकोणों का मान पूछें, 2 लंब कोणों का मान पूछें तो आप बोलेंगे क्या? एक ऋजु कोण। ठीक है, एक ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण। क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक ऋजु कोण। ठीक है ना? आइएगा आगे देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई होगी। तो बोलेंगे या अगर हम यहाँ पर O मान लें तो ये A, ये B, ये C और ये D, तो बोलेंगे AOD ये वाला 90 डिग्री, AOC ये वाला 90 डिग्री, COD ये वाला 90 डिग्री, DOB ये वाला भी 90 डिग्री। ये 4 90 डिग्री का मान एक समपूरक मतलब 360 होता है। आइए अगला लंबवर्धक परपेंडिकुलर एंगल। आइए लंबवर्धक 7वां नंबर है लंबवर्धक कोण। आइए
लंबवर्धक कोण क्या होता है, परपेंडिकुलर एंगल क्या होता है, जब एक सीधी रेखा पर कोई रेखा स्ट्रेट लगी हो यानी परपेंडिकुलर हो तो वहां 90 डिग्री का तो बनेगा ही बनेगा। याद रखिएगा लंबवर्धक, लंब अर्धक मतलब किसी कोई रेखा सामने वाली रेखा को लंब में दो बराबर भागों में बांट दे, लंब आधा आधा कर दे। लंब अर्धक मतलब आधा आधा काट दे, जैसे कि ये 90 है तो यहाँ भी तो बाबू 90 बनेगा, यहाँ भी तो 90 बनेगा, बताइएगा। ठीक है, अगर हम ये बी और ये ओ और ये सी मान लें, ये ओ और ये सी मान लें, तो ध्यान दीजिएगा ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के बराबर होंगी। तो आप कह सकते हैं ए ओ बराबर क्या है, ओ बी के है कि नहीं है, ए ओ बराबर क्या है, ओ बी के बराबर है कि नहीं है, बताइए। तो ये बात हमेशा हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब कोई रेखा किसी रेखा पर, ये सामने वाले तल पर कोई रेखा लंब है, परपेंडिकुलर है, तो उनको दो बराबर भागों में बांटेगा, वही होता है लंबवर्धक। लंब कोण नहीं बोलेंगे, लंब कोण कभी बराबर दो भागों में नहीं बांटेगा। लंब कोण बाबू ये भी तो हो सकता है, लंब कोण ये देख लीजिएगा, ये भी तो लंब कोण है। लंब कोण का मतलब होता है सीधी रेखा में खड़ा होना, ये मतलब नहीं है कि बराबर भागों में बांटना लंब कोण का मतलब, लेकिन लंबवर्धक कोण का मतलब होता है कि लंब पर खड़ा हो और दो बराबर भागों में ही बांटे, दो बराबर भागों में बांटे, तो ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कहेंगे ए ओ बराबर, सॉरी हाँ, ए ओ बराबर ओ बी के बराबर होगा, ए ओ बराबर ओ बी के बराबर होगा। तो बात हमेशा हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये कोण इस कोण कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे, ये कोण इस कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर समझ में आ रहा होगा? आइएगा इसके बाद अगर हम इस कोण का मान पूछें तो कहेंगे ए ओ सी पूछे तो क्या बोलेंगे हम, 90 डिग्री बोलेंगे। अगर हम सी ओ बी पूछें तब भी आप क्या बोलेंगे, 90 डिग्री ही बोलेंगे। क्लियर है? अगर हम ए ओ बी पूछ लें तो क्या बोलेंगे आप, एक ऋजु कोण या एक सरल रेखीय कोण या एक सेक्शियन कोण। ठीक है, चलिएगा अगला, समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा। देखिए इसके बाद आएंगे, इसके थोड़ा पॉइंट और हैं, इसके पॉइंट देख लीजिएगा, लंबवर्धक के पॉइंट ही हैं। अगर कोई लंब रेखा, सॉरी सीधी रेखा सरल तल है, उसको कोई रेखा लंबवत काट रही है, लंबवर्धक के पॉइंट है, ध्यान देना। ठीक है, लंबवर्धक के पॉइंट है ये। अगर कोई एक रेखा है तल पर खड़ी हुई है और उसके ऊपर एक रेखा लंब है, तो इस पर अगर यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट निकालें और इस पर एक इस प्रकार से जोड़ दें और यहाँ पर भी एक पॉइंट निकालें इस प्रकार से जोड़ दें, तो ध्यान दीजिएगा ये लंबवर्धक का है और लंबवर्धक का पॉइंट है। तो लंबवर्धक मतलब क्या हो, दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। जब दो बराबर भागों में बटेगा तो ध्यान दीजिए ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये वाले कोण दोनों बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा जब ये वाले कोण बराबर हैं तो ये वाली रेखा बराबर होगी। तो लिख लीजिएगा ए बी सी, यहाँ ओ और यहाँ पर डी कर लीजिएगा, यहाँ पर डी कर लीजिएगा। तो देखिएगा हम बोलेंगे जब एक तल पर रेखा स्थित हो, ठीक है, और उसके ऊपर एक लंब रेखा हो, लंब रेखा बना दी जाए, तो लंब रेखा जिन दो पॉइंटों को, जो आपके जो अर्धक कटा हुआ है ना, दो पॉइंटों जब काटेगा तो ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी, ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर होगी। तो कहेंगे आप ये होगा आपका ए बी बराबर ए सी, ठीक है, और डी बी या बी डी बराबर है सी डी के। ठीक है, देखिएगा ये दो पॉइंट मिलकर आए हैं, ए बी बराबर होगा ए सी के और बी डी बराबर होगा सी डी के। क्लियर है? ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर होगी, ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर होगी, और बी ओ बराबर आपकी ओ सी, बी ओ बराबर ओ सी। ये बात ध्यान दीजिए हमेशा के लिए। ठीक है, ये आपका समझ में आ रहा होगा, ये दोनों बराबर होंगे इसके, ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके। जब ये लंबवर्धक काटेगा दो पॉइंटों पे काटता है, एक डी पर एक ए पर, एक डी पर एक ए पर। चलिएगा, बात क्लियर हुई? बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आइए इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आइए अगर हम इस फिगर को उल्टा बना दें, देख लीजिए जरा, इस फिगर को हम यही ऐसा बना दें, देखिएगा इस फिगर को अगर मैं ऐसा बना दें, इस प्रकार से बना दें, ये देखिएगा। ठीक है, ये अगर फिगर बना है तो देखिएगा, जब ये फिगर बना है तो अगर यहाँ पॉइंट एक है, यहाँ पर एक पॉइंट इस प्रकार काटता है, ये वाला
इस प्रकार से काट लीजिएगा ये वाला, और इसको मिलाइए, इसको जो काटता है यहाँ पर ये मिलाइए। ठीक है, आइए तो अगर हम इसको ए बी और सी मान लें, ठीक है, अगर हम सी मान लें और इसको हम मान लें पी क्यू आर एस टी और यू, इस प्रकार से माना है। देखिएगा एक डेफिनेशन है इसकी, देख लीजिएगा, इसका और एक पॉइंट बनता है कैसे, ये देखिएगा एक पॉइंट बनेगा अर्धक, जैसे कि इस प्रकार से फिगर बना दें हम, इस प्रकार से ये अर्धक है। जब एक कोण, ये पूरा कोण है, जब एक कोण, इसका दूसरा पॉइंट है ये वाला, इसके बाद बताते हैं हम, इसका जी बताएंगे आपको, ये देख लीजिए पहले। जब एक कोण, ये पूरा कोण है, जब एक कोण को कोई रेखा लंब अर्धक काट दे, आधा आधा काट दे, तो देखिएगा ये वाला कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर। क्यों? क्योंकि एक उभयनिष्ठ रेखा, जब एक कोण को एक उभयनिष्ठ रेखा दो बराबर भागों में बांटती है तो वो अर्धक कहलाता है। अर्धक, ये लंब अर्धक की बात नहीं है, अर्धक की बात है। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये भी तो x होगा,